शांगकों के स्तवन से प्रसन्न होकर अग्निदेव का उन्हें अभय देना। जरतारी बोला, बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता। जो मूढ़ चित्त जीव आने वाले संकट को नहीं जानता, वह संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। सारी सुरक्क ने कहा, भैया तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए ये प्राण संकट का समय है, अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में कोई एक ही बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं है। स्तंभ मित्र बोला, बड़ा भाई पिता के तुल्य है, बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने के उपाय को ना जाने तो छोटा भाई क्या करेगा। द्रोण ने कहा, ये जाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र वेग से आ रहा है। इसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं और ये क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब ओर फैल रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इस प्रकार आपस में बातें करके मंदपाल के वे पुत्र एकाग्र चित्त हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे। वह स्तुति सुनो। जरतारी ने कहा, अग्निदेव आप वायु के आत्म स्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं। तृण लता आदि की योनि पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर हैं। जल की योनि भी तुम ही हो। महावीर आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे आगे पीछे तथा अगल बगल सब ओर फैल रही हैं। सारी सुरक्क बोला, धूममयी ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं और हमारे अभी पंख नहीं निकले हैं। हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। अग्नि आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं हैं, उन सबके द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम आर्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। जातवेदा एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं। सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं है। हवे वाहन हम बालक ऋषि हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। स्तंभ मित्र ने कहा, अग्नि एकमात्र आप ही सब कुछ है। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। आप ही अग्नि, आप ही हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम भविष्य हैं। मनीषी पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं। हव्यवाह आप इन तीनों लोकों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सबका संहार कर देते हैं। अतः अग्नि आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही इसके लय स्थान भी हैं। द्रोण बोला, जगतपति आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव आप ही सूर्य होकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रसों को प्रस्तुत कर देते हैं। उज्जवल वर्ण वाले अग्नि फिर आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पोखरियां तथा कल्याणमय महासागर पूर्ण होते हैं। प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव हमारा ये शरीर रूपी घर रसनेन्द्रियाधिपति वरुण देव का आलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक होइए, हमें नष्ट न कीजिए। पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवा वाले हुताशन आप कृष्ण वर्तमा हैं।
समुद्र तटवर्ती गिरोहों की भांति हमें भी छोड़ दीजिए, दूर से ही निकल जाइए। वैशंपायन जी कहती है, जन्मेजय, ब्रह्मवादी द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर प्रसन्न चित्त हुए अग्नि ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। अग्नि बोले, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं है। मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझसे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था कि आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दीजिएगा। तुम्हारे पिता का वह वचन और तुमने यहाँ जो कुछ कहा है वह भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। ब्राह्मण, साधु शिरोमणि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूं। द्रोण ने कहा, शुक्ल स्वरूप अग्नि, ये बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। हुतादान, आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शांगकों की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे।